सुप्रभात बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्रिया विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण का शाब्दिक अर्थ है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया विशेषण अविकार्य शब्दों का एक प्रकार है जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए क्रिया विशेषण की परिभाषा जानें। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पिंकी मधुर गा रही है। गुरप्रीत धीरे धीरे चलता है। सुमित तेज दौड़ता है। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में क्रमशः गा रही है, चलता है तथा दौड़ता है वे क्रियाएं हैं जो क्रमशः पिंकी, गुरप्रीत तथा सुमित द्वारा की जा रही हैं। इन क्रियाओं के साथ क्रमशः मधुर, धीरे धीरे तथा तेज विशेषण शब्द प्रयोग किए गए हैं जो इन क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए जानें क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द किसी कार्य को किए जाने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, पास, दूर, अंदर, बाहर, इधर, उधर आदि। आइए स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण जानें। भीड़ के पीछे चलना ठीक नहीं। इस उदाहरण में पीछे शब्द स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए वाक्य में हम कहाँ, किधर जैसे प्रश्न बनाकर समझ सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के घटित होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रातः, सायं, अभी, जब, रोज, हमेशा आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण: कमजोर लोगों की सदा मदद करनी चाहिए। इस वाक्य में सदा शब्द अर्थात हमेशा बोध करा रहा है समय का, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कब प्रश्न शब्द लगाकर उसे पहचाना जा सकता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की विधि या रीति का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, जल्दी, बेशक, संभवतः, धीरे से, स्वयं, अवश्य आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण: अचानक प्रश्न का उत्तर याद आ गया। राजू और टॉमी दौड़कर घर पहुंचे। इन वाक्यों में अचानक तथा दौड़कर शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे प्रश्नवाचक शब्द लगाकर पहचाना जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य की मात्रा या परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, कम,
कुछ, थोड़ा, ज्यादा, इतना, उतना आदि। आइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण जानें। अधिक लालच अच्छा नहीं। बहुत भूख लगी है। इन वाक्यों में अधिक तथा बहुत शब्द क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कितना प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो बच्चों, ये था क्रिया विशेषण। इस वीडियो से हमने सीखा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। क्रिया के होने का स्थान बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के संपन्न होने का समय बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कार्य करने की विधि या रीति बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। किए गए कार्य की मात्रा या परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं।